रोहित अमला से मिलने उसके कॉलेज आया था। दोनों कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। रोहित एमबीए फाइनल ईयर में था और अमला एमबीए फाइनल ईयर में थी। दोनों ने +2 की पढ़ाई एक स्कूल से की थी, जिसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे। रोहित ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज चला गया था, पर अक्सर अमला से मिलने उसके कॉलेज आता था। उसे कैंपस से अच्छा प्लेसमेंट मिल गया था। दोनों लगभग 6 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। अमला काफ़ी सुंदर थी और रोहित भी हैंडसम और स्मार्ट था। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपनी टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी रोहित का एक दोस्त अशोक भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया था। उस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थी, वे दोनों भी वहां बैठ गए। अशोक बोला, यार तुम दोनों की जुगलबंदी हो चुकी हो तो अपनी टांगें हटा लो, अब हमें भी मौका दो। यह सुनकर रोहित और अमला ने अपने अपने पैर पीछे किए। अमला थोड़ा छेंप गई थी। अच्छा, हम दोनों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं। अब तुम लोगों के जो जी में आए करो। रोहित ने अमला भी उठने को इशारा किया। चलते चलते रोहित ने अमला से पूछा, आज शाम मूवी देखने चल सकती हो? अमला ने कहा, हाँ चल सकती हूँ। सिनेमा हॉल में दोनों मूवी देख रहे थे। रोहित ने अमला का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे? इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? अमला ने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और भी लोग हैं, अपना हाथ हटा लो। हाथ हटाते समय रोहित का हाथ अमला के वक्ष को स्पर्श कर गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। अमला ने मुड़कर उसकी ओर देखा। रोहित को लगा कि अमला की आंखों में कोई शिकायत का भाव नहीं था, बल्कि उसकी नज़रों में खामोशी झलक रही थी। मूवी देखने के बाद दोनों एक दोस्त मुकेश के यहाँ डिनर पर गए। वहाँ अपने पिताजी के फ्लैट में अकेला रहता था। उसके पिताजी न्यूजीलैंड में जॉब करते थे। मुकेश ने कहा, अगले हफ्ते 6 महीने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो, कुछ दिन साथ रहकर भी देखो। आखिर शादी तो तुम्हें करनी ही है, जैसा कि तुम दोनों मुझसे कहते आए हो। यह सुनकर रोहित और अमला एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मुकेश बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स आए थे और उन्हें तुम्हारे बारे में पता था। तुमने खुद बताया था। उन्हें अंकल आंटी दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे दादा दादी अभी जीवित है और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। इत्तेफाक से तुम दोनों सजायद भी हो तो उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। डिनर के बाद जब दोनों जाने लगे तो मुकेश बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो, मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो। इतना कहकर मुकेश ने चाबी रोहित को थमा दी। रास्ते में रोहित से अमला बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली? इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा न लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं। उन्हें पता चलेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। दादा दादी ही पुराने विचारों के हैं, मैं और तुम तो नहीं। और वे गांव में बैठे हैं, उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ रह रहे हैं या नहीं। आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें कोई कमी है। बेहतर है हम जहाँ हैं वहाँ की ही बात करें। तुम किस गलत फहमी में जी रही हो? यहाँ भी युवक युवती लिविंग रिलेशन में 2 साल एक साथ रहने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और तुम हाँ कहोगी तभी हम मुकेश के फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। संयोगवश यह मौका मिला है और हम दोनों शादी करने जा ही रहे हैं। पढ़ाई के बाद तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं इसके पहले। नो कोर्ट मैरिज। शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी ही होगी, अमला ने साफ साफ कहा। 2 हफ्ते तक काफ़ी मुनहार के बाद अमला मुकेश के फ्लैट में रोहित के साथ आ गई। दोनों के कमरे अलग अलग थे। मुकेश की कामवाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों की कोई चिंता नहीं थी। 4 महीने के अंदर रोहित को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उसके पहले अमला को डिग्री मिलने ही वाली थी। रोहित और अमला देर रात तक साथ बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे दोनों और करीब होते गए। अब रोहित का अमला के बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी सहला लेता। दोनों को यह सब अच्छा लगता, पर एक दिन दोनों ने सब्र के
सब्र ने जवाब दे दिया और वो एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूटा तो दोनों इस सैलाब में बह निकले। कुछ दिनों बाद अमला बोली, रोहित इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा हो रहा है, कभी कभी यह ज़्यादा भी हो जाता है। किसी गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप करा लो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। तो रोहित ने कहा, अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी? तो अमला ने जवाब दिया, तब रहने दो, मैं भी नहीं जा रही। तो रोहित ने कहा, अच्छा बाबा चलो, कल सुबह हम दोनों एक साथ चलते हैं। अगले दिन दोनों सुबह गायनोकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। वहाँ कुछ मरीज पहले से ही थे, उन्हें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने देखा कि वहाँ आने वाली ज़्यादातर औरतें प्रेग्नेंट थी और उनके साथ कोई मर्द या प्रौढ़ महिला थी। सबसे कम उम्र की पेशेंट अमला ही थी। अमला यह सब देखकर थोड़ी घबरा गई। उसकी बगल में बैठी एक औरत ने पूछा, लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है? पहली बार घबराहट सबको होती है, डरो नहीं। रोहित और अमला एक दूसरे को देखने लगे। रोहित बोला, डोंट वरी, लेट डॉक्टर चेकअप। जब अमला का नाम पुकारा गया तो रोहित भी उसके साथ चेकअप के केबिन में जाने लगा। नर्स ने उसे रोक कर कहा, आप बाहर वेट करें, अगर डॉक्टर बुलाती हैं तो आप बाद में आ जाना। डॉक्टर ने अमला का चेकअप किया, उसकी आंखें, पल्स, ब्लड प्रेशर आदि चेक किए। फिर पूछा, दर्द कहाँ होता है? अमला ने पेट के नीचे हाथ रखा और कहा, यहाँ। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट का यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और पूछा, शादी हुए कितने दिन हो चुके हैं? तो अमला ने कहा, मैं अनमेरिड हूँ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, करती हो? अमला इसे प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयारी नहीं थी। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। वह सिर्फ डॉक्टर की ओर देख रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इनके साथ जो आदमी है उसको बुला कर लाओ और इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेती आना। रोहित केबिन में गया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है कि वो अनमेरिड है, पर जब मैंने किया के बारे में पूछा तो वह सब कुछ बता नहीं पा रही। डॉक्टर ने सच बोलना चाहा, तभी तो इलाज सही होगा। इसी बीच डॉक्टर ने उन दोनों से फ्रेंडली होते हुए पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं। बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर अमला की माँ की सहपाठी रह चुकी है। तभी नर्स टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई जो पॉजिटिव थी। डॉक्टर बोली, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अमला तुम प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब तुम दोनों अनमेरिड हो लेकिन फिजिकल रिलेशन रखते हो। रोहित और अमला दोनों को यह बात असंभव लगी। उनके बीच रिलेशन तो रहा है पर उन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। रोहित अमला की ओर देखे जा रहा था। अमला लगातार सिल हिलाकर ना का संकेत देती रही। रोहित के पास भी अमला पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। रोहित डॉक्टर से बोला, हम फिजिकल भले रहे हो पर इस रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करा लेता हूँ या फिर बगल में एक दूसरी लैब है वहाँ भेज देती हूँ, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं डॉक्टर, भरोसा करके ही तो हम आपके पास आए हैं, फिर भी एक बार और टेस्ट करा लो तो ठीक रहेगा। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर यूरिन का दोबारा टेस्ट लेने को कहा और कहा, दोबारा इनका यूरिन का सैंपल लिया जाए। नर्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर पढ़ी और कहा, सॉरी, यह रिपोर्ट इनकी नहीं, दूसरे पेशेंट की। दरअसल दोनों के नाम फर्स्ट में एक ही है और सरनेम में एक लेटर का फ़र्क है। सरनेम सिन्हा और यह रिपोर्ट मैडम सिंह की है। आई एम सो सॉरी, अभी इनकी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। यह सुनकर रोहित और अमला जान में जान आई। नर्स अमला की रिपोर्ट लेकर आई जो निगेटिव थी। तब डॉक्टर ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैं पेशेंट को एग्जामिन करूँगी। अमला का बेड पर लेटाकर चेकअप किया गया। फिर रोहित को भी अंदर बुलाकर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, इनके ओवरी में बाईं और कुछ सूजन है, मैं दवा लिख देती हूँ। उम्मीद है 2 सप्ताह में आराम मिलेगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे दोबारा बताना, आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। अमला ने चलते चलते डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा, प्लीज़ डॉक्टर, मम्मी को आप यह नहीं बताएंगी। मेरा तो पिछले 15 साल से उससे कोई संपर्क नहीं है, वैसे पता रहने पर भी नहीं बताती। डोंट वरी, गेट मैरिड सून। अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर देती जाना अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो।
तो अमला ने कहा श्योर मैं लिख देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमला ने अपनी माँ का फ़ोन नंबर एक पेपर पर नोट कर डॉक्टर को दे दिया। क्लिनिक से बाहर आकर अमला ने कहा आज तो हमारे रिश्ते की बात हम दोनों के सिवा डॉक्टर और नर्स को भी पता चल गई। उसने मम्मी का कॉन्टैक्ट्स भी मुझसे ले लिया है। उम्मीद है कि वह मम्मी को नहीं बताने वाली। बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। मैं अगले महीने नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ। कंपनी की ओर से फ्लैट और कार भी मिल रही है। जल्द ही हम शादी कर लेंगे। वो तो ठीक है, पर मम्मी मुझसे कहती आई है कि युवतियों को अपनी वर्जिनिटी शादी तक बचानी चाहिए। आजकल सब कुछ हो जाने के बाद भी वर्जिनिटी दोबारा मिल सकती है। तुम्हें पता है कि प्लास्टिक सर्जरी से युवतियाँ अपना खोया हुआ कुमार्य प्राप्त कर सकती है। क्या कह रहे हो? सही बोल रहा हूँ। बस कुछ हजार रुपए खर्च कर कुछ घंटे प्लास्टिक सर्जन की क्लिनिक पर हाइमेनोप्लास्टिक द्वारा हाइमन बनाया जाता है और युवतियाँ फिर से कुंवारी बन जाती है। अमला रोहित की तरफ अजर भरी नज़रों से देखने लगी और फिर वह बोला, देश भर के छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों क्लिनिक है जो ये काम करते हैं। इन्हें अपने लिए ज़्यादा प्रचार भी नहीं करना होता है। यह तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। इतना ही नहीं, कुछ बाल बच्चों वाली महिलाएं भी ये करा लेती है और ये कराकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत दिनों जैसा आनंद फिर से महसूस करने लगती है। तो अमला कहती है, ओह ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी भी हो सकती है। कहकर रोहित हंसने लगा। मुझे नहीं चाहिए यह सब, अब इस बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना। रोहित और अमला को अपनी तत्कालिक समस्या का निदान मिल चुका था। दोनों ने खुशी खुशी अपने फ्लैट पर जाकर चैन की सांस ली।